दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का एक और प्रत्याशी घोषित हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने कालकाजी से अलका लांबा को टिकट दिया है। अलका लांबा कालकाजी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की तरफ से सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को कांग्रेस ने उतारा है। तो ये बड़ी खबर है, इंटरेस्टिंग फाइट अब कालकाजी सीट पर भी नजर आ रही है और यहां से सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा चुनाव लड़ेंगे और इस बात की घोषणा पार्टी की तरफ से कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर है कालकाजी सीट से, जहां से दिल्ली की सीएम आतिशी खुद विधानसभा चुनाव को जीत कर आती रही हैं और उसी सीट पर इस बार कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा को उतारा गया है। ये बड़ी जानकारी, हालांकि एक सियासी सफर आम आदमी पार्टी के साथ भी रहा, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़ी और उन्हें टिकट मिला। देखिए, पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। चौथा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूँ और आपने कहा मुख्यमंत्री के सामने, पहले ये तय करिए वो मुख्यमंत्री है या टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। ये मैं नहीं कह रही, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह के संवैधानिक पद का अपमान किया। उस संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया है। अब आतिशी से सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने आप को टेम्परेरी मानती हैं या नहीं, बताइए, जवाब दीजिए, या परमानेंट है, बताइए। सो बात यह है कि मेरी लड़ाई, फिर मैं कहूँगी, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। तो मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई दिल्ली की जहरीली हवाओं के खिलाफ है कि आज बच्चे और बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं जहरीली हवाओं में। ये जो नए नए लालच अब दे रहे हैं, महिलाओं को इतना देंगे, वो महिलाएं पूछ रही हैं 10 साल कहाँ थे केजरीवाल जी, हम तो इसी महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रही थी, पीड़ा में थी, राहत मांग रही थी अरविंद केजरीवाल जी। 1 साल का बजट 75,000 करोड़ का है, 10 साल शासन में रहे, क्यों ये राहत नहीं दी? आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों सत्ता में, दोनों को मिलकर काम करना था, लेकिन दोनों लड़ते भिड़ते रहे और आज भी लड़ भिड़ रहे हैं। खामियाजा मेरी दिल्ली को, मेरे दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ रहा है। जीरो पे खड़े हैं, वहां से शुरुआत करनी है। और आपका ये सवाल, मुख्यमंत्री का चेहरा, ये हमें हिम्मत और ताकत तो दे रहा है कि आप भी सोच रहे हैं कि बदलाव हो सकता है और उस स्तर पर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी के सामने संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चुनावी मैदान में बड़ा चेहरा है। अनिल चौधरी जी अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, मनीष सिसोदिया जी को अपनी सीट छोड़कर भागना पड़ा है वहां से। तो एक नहीं, अब अनेकों चेहरे हैं जो दिल्ली की लड़ाई को, अपनी लड़ाइयां नहीं है, दिल्ली की लड़ाई है, दम से लड़ेंगे। चेहरों की कोई कमी नहीं, उम्मीदवार 48 उतार दिए गए हैं, बस अब लोगों में जाना है। तो बड़ी खबर है दिल्ली के सियासी हलके से जुड़ी हुई, और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश जुड़ रहे हैं, हमें और अपडेट करेंगे इस पॉलिटिकल बिग हैपनिंग पर। देवेश, कालकाजी सीट पर 2 उम्मीदवार अब तय हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम आतिशी, उनके खिलाफ कांग्रेस से अलका लांबा, तीसरे का इंतजार बेशक है, लेकिन किस तरीके की फाइट अभी नजर आई? देखिए, बिल्कुल मौजूदा जो सीएम है दिल्ली की आतिशी, वो उनकी सीट है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही उनके नाम की दरअसल जो घोषणा थी वो कर दी गई। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी जो है लांबा है वो नजर आएंगी। हालांकि ये इस सीट को लेकर जब मंथन हुआ था तो वेटिंग में ये डाल दी गई थी। दरअसल इसका अनाउंसमेंट पहले ही होना था जब लिस्ट कांग्रेस की आई थी, लेकिन चर्चा करने के बाद जो है कांग्रेस की तरफ से जब फाइनल हो गया नाम कि जो दिल्ली की सीएम है, मौजूदा सीएम है आतिशी, उनके सामने कौन चेहरा कांग्रेस का होगा, अब ऐसे में आखिरी निर्णय लिया गया और जिस पर आज जो है वो मोहर लग गई है। अलका लांबा जो है सीएम आतिशी के सामने चुनावी मैदान में होगी। अभी बीजेपी ने अपनी तरफ से जो है नामों की घोषणा नहीं की है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसको लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, लेकिन जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे कि मजबूत दावेदार हैं, मौजूदा समय में सीएम भी हैं आतिशी, और अच्छी पकड़ जो है वो जनता के बीच अपनी रखती हैं। तो ऐसे में क्योंकि 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को हो चुके हैं दिल्ली में, फाइट जरूर है इस बार चुनाव में, लेकिन फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मानी जा रही है। कांग्रेस आती है अब जब चुनावी जो रन है वो शुरू होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अभी पूरी तरह से चुनावी मूड में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। कैंडिडेट की जरूर घोषणा कर रही है एक के बाद एक, लेकिन आम आदमी पार्टी, आपने ये देखा होगा, लगातार ग्राउंड पर है, एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर भी रही हैं। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, हर रोज बड़ी एक घोषणा की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में है। हालांकि कांग्रेस भी अब जो है वो अपने जो पत्ते हैं धीरे धीरे वो खोल रही हैं। अलका लांबा सीएम आतिशी के सामने चुनावी मैदान में होगा। अब
ये देखना होगा कि कितना असर दरअसल अलका लांबा वहां की जनता पर अपना डालती है। क्या कांग्रेस इस बार कुछ मजबूती स्थिति में नजर आएगी? क्योंकि एक चीज ये भी देखने को मिली, जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उसमें अच्छा खासा वोट जो है कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन वो था समाज के लोगों पर भी है। तो ये देखना होगा कि किस तरह का जो चुनाव है वो इस बार होगा। लेकिन खास ये भी है कि एक बड़ा चेहरा है अलका लांबा कांग्रेस का, और दूसरी तरफ मौजूदा सीएम आतिशी भी एक बड़ा नाम है और दिल्ली की मौजूदा सीएम भी है। इससे पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर काम कर चुकी थी जब मनीष सिसोदिया जेल में थे। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो है आमने सामने फाइट हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जब बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। हालांकि कई दावेदार हैं जो ये चाहते हैं कि उस सीट से चुनाव लड़े, लेकिन अभी बीजेपी उसको लेकर मंथन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहेगी कि अलका लांबा की तरह जैसे उन सीएम आतिशी के सामने उतारा गया, उसी तरह बीजेपी की तरफ से भी कोई बड़ा चेहरा आतिशी के सामने हो। जो बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प, खैर अब ये सीट भी हो ही गई है, आगे भी बात करते रहेंगे। अपडेट्स के लिए इस वक्त आपका शुक्रिया। दिल्ली में घने कोहरे की चादर दिखी है। दरअसल